कालीन नगरी समेत पूरे भदोही में मां दुर्गा की पूजा की धूम मची हुई है। शारदीय नवरात्र के छठे दिन शुक्रवार को देवी मंदिरों में सुख समृद्धि के प्रतीक मां कात्यायनी का विधि विधान से पूजन किया गया। देवी मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु मां के दर्शन कर निहाल हुए, साथ ही सुख समृद्धि और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की। वहीं दूसरी ओर जगह जगह स्थापित देवी पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ज्ञानपुर के पुरानी बाजार में अयोध्या राम मंदिर के अंदर मां की भव्य प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी है। शारदीय नवरात्र में नगर क्षेत्र से लेकर ग्रामीण अंचल तक मां दुर्गा के रंग में रंग चुका है। चारों ओर माता रानी के दर्शन पूजन की धूम मची है। शुक्रवार को देवी मंदिरों में सुबह से ही मां के छठे स्वरूप मां कात्यायनी के दर्शन के लिए कतार लगी रही। विशेषकर महिलाएं और युवतियों की अधिकता देखी गई। भक्त दर्शन पूजन के साथ रामचरितमानस और शक्ति पाठ भी करते दिखे। उधर पंडालों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। शाम ढलते ही पंडालों में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। नगर के हरिहरनाथ मंदिर, घोपैला माता मंदिर और दूसरे स्थानों पर दर्शन पूजन का सिलसिला भोर से ही शुरू हो रहा है, जो देर रात तक चल रहा है। महिलाएं गीतों के जरिए देवी स्तुति कर रही हैं। पुराणों के अनुसार आदि शक्ति के छठे स्वरूप कात्यायनी की विधि विधान से पूजन अर्चन करने से भौतिक सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। कात्यायन ऋषि ने घोर तपस्या कर आदि शक्ति को प्रसन्न करते हुए उन्हें अपनी पुत्री के रूप में मांगा, जबकि देवी को अजन्मा कहा जाता है। ऋषि की तपस्या से प्रसन्न माता उनके कुल में जन्म लेती हैं। इसी से उनका नाम कात्यायनी पड़ा। जो सच्चे हृदय से माता की पूजा कर जागरण करता है, माता की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहती है। देखिए, अष्टमी रविवार को है। अष्टमी रविवार को है। अष्टमी को महागौरी देवी का पूजा किया जाता है। माताएं व्रत रहती हैं और चढ़ती उतरती जो व्रत रहते हैं वो अष्टमी को ही व्रत रहेंगे। और सोमवार को नवमी है। कन्या का पूजन आप अष्टमी को भी कर सकते हैं, नवमी को भी कर सकते हैं, हवन के पहले भी कर सकते हैं, हवन के बाद भी कर सकते हैं। और अष्टमी के दिन महागौरी का पूजा होता है। महागौरी के रूप में माँ विराजमान रहती हैं। सभी भक्तगण उस दिन माँ का अच्छे से भोग बना करके, पकवान बना करके माँ को अर्पण करते हैं, माँ को चढ़ाते हैं। और उसके बिहान से नवमी है। नवमी के तिथि के अंत में 3:54 तक नवमी है सोमवार को, और नवमी को ही हवन होगा, सोमवार को ही हवन होगा। और 3:54 के बाद दशमी भी लग जा रहा है। तो तिथि के अंत में पारण करना चाहिए। जब नवमी समाप्त हो उसी समय व्रत का पारण करें। और नवमी समाप्त कब हो रहा है? सोमवार को 3:54 के बाद नवमी समाप्त हो रहा है। तिथि आंते च पारणा, तिथि के अंत में पारण करना चाहिए। सभी भक्तगण जो व्रत हैं 9 दिन और तिथि के अंत में पारण करेंगे। बाकी माताएं जो पहले दिन व्रत थी वो रविवार को अष्टमी के दिन व्रत रहेंगी और रविवार के दिन पड़ रहा है। स्ट्रीट न्यूज़ के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बाबा बड़े शिव मंदिर धाम से आचार्य शरद पांडे। मैं सभी भारत देशवासियों, नगरवासियों को नवरात्रि और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। बाबा बड़े शिव से यही प्रार्थना, माँ भगवती से यही प्रार्थना, सभी भक्तगण आनंदमय रहें। कोई भी प्रकार की बीमारी, कोई भी प्रकार की दिक्कत किसी का न हो। बाबा के चरणों में सभी का अनुराग बना रहे। मैं हृदय से बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव।